भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान मुख्यमंत्री जिनको ओबीसी चेहरा बना करके प्रोजेक्ट किया गया शिवराज जी को हटा करके, तो केवल ओबीसी के नाम से ओबीसी वर्ग का उत्थान संभव नहीं है। और वो ओबीसी जिसको खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मोहन यादव जी को, वर्तमान ग्वालियर से लोकसभा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा जी, वो मोहन यादव जी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो जो पोस्टर बैनर का इस्तेमाल कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को तो स्थान दे रहे हैं, पर वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को स्थान नहीं दे रहे हैं। तो ये दिखता है कि वर्तमान में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को भाजपा स्थान नहीं दे रही है। उसी तरीके से विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनके जो पुत्र हैं वो राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तमाम कार्यक्रम आयोजित कराते हैं। उनके भी कार्यक्रम जो जारी हो रहे हैं उसमें भी मोहन यादव जी को स्थान नहीं दिया जा रहा है फोटो में। तो जिस तरीके से अनदेखी मोहन यादव जी की करी जा रही है, तो बड़ा स्पष्ट दिखता है कि इतना आसानी से पिछड़े वर्ग के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में स्वीकार नहीं किया जाता। जिस तरीके से शिवराज जी को हमने देखा हटाया गया, उन्होंने लाडली बहना योजना लेकर के आई, बहनों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया मतदान में। अब देखिए लगातार वर्तमान मतदान प्रतिशत कम हो रहा है, महिलाएं मतदान करने नहीं जा रही हैं, युवा मतदान करने नहीं जा रहा है, क्योंकि वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जिस तरीके से व्यापम की घटनाएं हुई, जिस तरीके से अन्य चीजें हुई हैं, प्रवेश परीक्षाओं से वर्तमान सरकारें पैसा कमा रही हैं। ये विधानसभा में प्रश्न का उत्तर देते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार बता चुकी है कि हमने 10 सालों में दुगना पैसा कमाया है। तो जो बेरोजगारों से पैसा कमा रही हो, जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण छीन रही हो, 27% आरक्षण देने को तैयार नहीं भारतीय जनता पार्टी, और पूरे देश भर में ओबीसी वर्ग के आरक्षण के नाम पे राजनीति चल रही है, उसको धार्मिक रूप दे रहे हैं। इसको लेकर अपन मध्य प्रदेश में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का इतना दिख नहीं रहा, तो इसको लेकर नेशनल लेवल पे कुछ समाजवादी पार्टी कर रही है कि 27% आरक्षण पूरे मध्य प्रदेश या हिंदुस्तान में नहीं मिल रहा। देखिए, हम ये चाहते हैं, जो समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नारा है, पीडीए, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, अगड़े, शोषित, वंचित, ये सबकी लड़ाई है पीडीए में। हम पीडीए की लड़ाई की बात कर रहे हैं। जो भी मुख्य धारा से पिछड़ गया है उसको मुख्य धारा में आना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है जातीय जनगणना। जब जातीय जनगणना होगी तो ये पता चलेगा कि आर्थिक रूप में कौन पिछड़ा है, सामाजिक तौर पर कौन पिछड़ा है, शैक्षणिक तौर पे कौन पिछड़ा है, और उसी के तरीके से योजनाएं बनेंगी और योजना का लाभ समाज को, वर्ग को मिलेगा। अभी जो योजनाएं चल रही है वो 1931 में जो अंग्रेजों ने जातीय जनगणना कराई थी, उस जनगणना के आधार पे चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार जो है वो अंग्रेजों के नाम पे चल रही चीजों को हटा रही है। यहाँ तक कि संसद भवन तक को बदल दिया, मुगलों के नाम पे चीजों को बदल रही है। लेकिन जातीय जनगणना जो अंग्रेजों के समय की चल रही है, जिसके आधार पर योजनाएं चल रही हैं, उसको हटाने को तैयार नहीं है। तो ये दिखता है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ हैं। यश जी, कहीं ना कहीं जो खजुराहों की घटना है उसको लेकर अभी तक कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ है, क्या लगता है, क्या उसको लेकर समाजवादी पार्टी कुछ बड़ा एक्शन लेगी? देखिए, बड़ा एक्शन हो या छोटा एक्शन हो, आपको जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप चलना है। व्यवस्था यह है कि जिले में रिटर्निंग ऑफिसर है, जो जिला कलेक्टर भी होता है, उसकी जिम्मेदारी है फॉर्म भरवाए, फॉर्म को ठीक तरीके से जांचे और मौका दे किसी भी व्यक्ति को नामांकन भरने का। अगर वो चुनाव में जाना चाहता है तो उसको मौका दे चुनाव लड़ने का। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने ऐसा नहीं किया। जो सूरत की बदसूरत हालात आपने देखी हैं, जो बदसूरत चेहरा आपने देखा, वही खजुराहो में देखने को मिलता। जो इंदौर में घटना की गई है, यही आपको खजुराहो में देखने को मिलती। नामांकन निरस्त तो होना ही था, चाहे कुछ भी करते, हम कितना भी कुछ करते, या प्रस्तावक पे दबाव बनाते, किसी और पे दबाव बनाते, हमारा नामांकन निरस्त करके रहते। जिस तरीके से चंडीगढ़ मॉडल देखने को मिला, चुने हुए पार्षदों ने जब वोट डाला और उनके नाम जो मतपत्र थे उसके साथ छेड़छाड़ हुई। अगर कैमरे में चीजें कैद नहीं होती तो हमारे लिए भी वैसे ही प्रचार किया जाता जैसा उनके लिए किया जाता कि पार्षदों को वोट डालना नहीं आता। तो हमारे लिए भी वही बात की गई कि हमें पर्चा भरना नहीं आता। तो जब बातें हैं, ये बातें केवल विपक्ष को बदनाम करने के लिए और अपनी सत्ता, अहंकारी और कानून का अंधा राज मचाने की है। जिस तरीके से दुष्कर्म हो रहे हैं लगातार, चाहे वो भोपाल राजधानी में हो, चाहे दूसरी राजधानी उज्जैन बना दी गई हो, वहां पे भी लगातार दुष्कर्म हो रहे हैं। कुछ दिन पूर्व भी एक पीड़िता निर्वस्त्र होकर के घूमती रही, कोई उसको न्याय नहीं मिला। भोपाल में घटना घटित हो रही है, अभी दोबारा आश्रम में घटना घटित हुई है उज्जैन के अंदर। तो ये मुख्यमंत्री, और कल जिस तरीके से घटना घटित हुई है पन्ना के अंदर अमानगंज पंचायत में, कि भाजपा के नेता से ही भाजपा नेता रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। तो ये दिख रहा है कि आम जन कितना परेशान है जब भाजपा के लोगों से ही भ्रष्टाचार किया जा रहा है, भाजपा के लोगों से ही काम लेने के बदले में लगातार पैसे लिए जा रहे हैं, कानून व्यवस्था ठप है, बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, बड़ों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठप पड़ी है। पूर्व डीजीपी जिनकी बेटी नातिन ग्वालियर में हत्या हो जाती है, हत्यारे
पुलिस की गिरफ्त से बाहर निकल जाते हैं, और जो पीड़िता गवाह है वो गवाह ये कह रही है मैं असुरक्षित हूं, मुझे कानून की सुरक्षा की आवश्यकता है। इसको लेकर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या मध्य प्रदेश में तो मान लिया कानून व्यवस्था भी बिगड़ी हुई है, रिश्वतखोरी भी चल रही है, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी इसको लेकर किस प्रकार का एक्शन ले रही है, क्या करना चाहिए? देखिए, आप मीडिया के साथी चौथा स्तंभ हैं। आप जिस तरीके राजनीतिक पार्टियों की एक भूमिका होती है जनता की आवाज, वैसी आप भी एक जनता की आवाज हैं। आपके माध्यम से हम जनता के बीच में बात कर रहे हैं। जो आज उनको मौका मिला है, ये 5 साल बाद मौका मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती रही 2 चरणों में 400 पार, अब उस 400 पार की हवा निकल चुकी है। अब वो धर्म के आधार पे, अन्य बातों के आधार पे बांटने की कोशिश कर रही है। आप ऐसा विकल्प चुनिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाए, जो आपको बेहतर शिक्षा की तरफ ले जाए, बेहतर रोजगार की तरफ ले जाए, बेहतर वातावरण की तरफ ले जाए, सुरक्षित वातावरण की तरफ ले जाए। ये तभी संभव है जब अपने वोट की ताकत के माध्यम से एक अच्छी सरकार चुने। बड़बोली या झूठ बोलने वाली सरकार से काम चलने वाला नहीं है। जो 10 साल तक इन्होंने काम किया वो यही किया, केवल झूठ बोला, गुमराह किया। अब देखिए, नई सरकार जो बनी है राज्य की, लगातार चाहे वो राज्य का चुनाव आदर्श आचार संहिता हो, उस बीच में भी इन्होंने लोन लिया, कर्जा लिया, और अभी भी इन्होंने कर्जा लिया। हर महीने लगभग राज्य सरकार कर्जा ले रही है। तो इनके पास आमदनी का कोई साधन नहीं बचा है, सिर्फ कर्जे पे आधारित है। यानी मध्य प्रदेश का हर नागरिक के ऊपर लगातार कर्जा बढ़ता चला जा रहा है और उसको कोई अच्छा वातावरण नहीं मिल रहा है।